मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ एसपी ऑफिस आज आई थी। मेरी ये शिकायत थी कि सुनील शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका है। प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि वे जो मैंने आज आवेदन दिया है उसका ये कारण है कि ये निरंतर मेरे पीछे पड़ा रहता है और अपने जो इसने क्या बोलते हैं उसको गुंडे पाल रखे हैं छोटे छोटे, उनसे ये मेरे खिलाफ अनैतिक पोस्ट डलवाता रहता है। कोई मीडिया के माध्यम से तो मुझे जानकारी हुई है, तो बहन ने आरोप लगाए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ईश्वर साक्षी है, 1% भी सत्यता नहीं है, यहाँ निराधार हैं, असत्य हैं। और ईश्वर साक्षी है, गुड़गांव के महादेव साक्षी हैं। ये असत्य और ये सिर्फ छवि धूमिल करने का एक प्रयास है। हमारा कांग्रेस का वहाँ जाके हमारे मेकअप करवाने के लिए बहुत गलत ग्वालियर में महिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और एक वरिष्ठ नेता पर चरित्र हनन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं के समर्थकों में शुरू हुई इस घमासान के चलते पहले से ही विघ्न की मार झेल रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व अब तक चुप्पी साधे हुए है। इससे आहत होकर महिला नेत्री ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा और उनके समर्थक जितेंद्र भदौरिया पर सोशल मीडिया पर एक महिला नेत्री के अन्य कांग्रेसी नेता के साथ संबंध होने की कमेंट करने से कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। जहां एक और एसपी ऑफिस पहुंची महिला नेत्री ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर एक कार्यकर्ता द्वारा अपना चरित्र हनन करवाने का आरोप लगाते हुए 7 दिनों में कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय में आत्मदाह करने की धमकी दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने इस मामले को साजिश करार दिया है। सुनील शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। सुनील शर्मा अपनी सफाई में ये भी कहते हैं कि वे गिरगांव महादेव पर जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के ग्रामीण इलाके में स्थित गिरगांव महादेव न्याय के देवता माने जाते हैं और वहां पर झूठी कस्में खाने वालों को बड़े नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि सुनील शर्मा इस मामले में सीधे तौर पर कहीं भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा जिस तरह की पोस्ट एक महिला नेत्री पर की गई है और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ चुप्पी साध रखी है, उससे लगता यही है कि कांग्रेस के दोनों ही नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव से छिड़ा शीत युद्ध अब मैदानी लड़ाई में बदल गया है, जो अब अंचल में कमजोर होती कांग्रेस को और कमजोर करने की दिशा में एक और हथौड़े का काम करेगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह का नाम लेकर पोस्ट करने वाले कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह भदौरिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के कट्टर समर्थक हैं और सुनील शर्मा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वाले कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर की टीम में शामिल हैं। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं महिला पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। मेरा आरोप ये था कि सुनील शर्मा जो 15 विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डलवाई है सोशल मीडिया पे। उनका एक चमचा है या ऐसा कह सकते हैं छुटभैया गुंडा, उसका नाम है जितेंद्र भदौरिया। उसने मेरे खिलाफ मुझे किसी की बीवी बताया है। क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं सुनील शर्मा और उसके गुंडों से साक्ष्य मांगती हूँ कि वे मुझे बताएं कि मेरी शादी हुई है तो मैं किसकी बीवी हूँ। सुनील शर्मा का एक समर्थक कहें या छुटभैया नेता कहें या गुंडा कहें या चिल्लर होते हैं ना, छोटे छोटे कोई मतलब के जो लोग नहीं होते, वैसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है जितेंद्र भदौरिया। उसने डाला है और वो सुनील शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहा था। किसी एक व्यक्ति से उनकी झगड़ा चल रहा था फेसबुक पे। उस झगड़े में ज्योति सिंह का तो कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने उसमें ही मेरा ये पोस्ट डाला है जिसमें आपत्तिजनक बात कही गई है। वो नेता की तो आप फेसबुक पे जाके देख लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कोई भी, मैं तो ये कह रही थी आपकी किसी 2 व्यक्तियों की लड़ाई चल रही थी तो उसमें ज्योति सिंह का बोला है जी, वो हमेशा, जो जितेंद्र भदौरिया नाम का व्यक्ति है, वो हमेशा ही सुनील शर्मा के कहने पर ऐसे पोस्ट डालता रहता निरंतर। और ये सिर्फ जितेंद्र भदौरिया, इससे पहले भी जब मैंने 2022 में टिकट मांगा था
तब भी सुनील शर्मा ने अपने लोगों से बोलकर मेरे खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक पोस्ट डलवाई थी कि ये प्रद्युम्न सिंह तोमर की औरत है, प्रद्युम्न सिंह तोमर की आदमी है। ये अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, इनको टिकट चाहिए, ऐसे करके गंदी बातें करके ऐसे गंदे गंदे कमेंट करवाए थे मेरे खिलाफ। और अभी निरंतर ही जो कुछ ना कुछ ऐसी अभद्रता करवाते रहते हैं, और जो मुझसे जुड़ी महिलाएं हैं उनके घर अपने गुंडे भेजते हैं, बोलते हैं ज्योति सिंह के साथ मत जाया करो, अब ज्योति सिंह के साथ क्यों जाती हो, ऐसा करके ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक आप भी कांग्रेस में हैं, सुनील शर्मा भी कांग्रेस में है, तो क्या आपने पार्टी फॉर्म पे अपनी बात उठाई है अभी इससे जी पहले? बिल्कुल, 2022 में जब इन्होंने मेरा टिकट काटा था, उस समय भी मैंने पार्टी फॉर्म पे बात उठाई थी और यहाँ से लेके भोपाल तक सभी को बताया था कि यहाँ वहाँ सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज मैंने प्रशासन की मदद ली है, और कर तो इन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी है, इसलिए मुझे आज मजबूरन प्रशासन के पास मतलब जाना पड़ा। ये कह सकते हैं कि पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। जी। कहाँ कहाँ पे शिकायत की थी, किस बात पे नहीं सुनी? ग्वालियर से लेके, मैं कह रही हूँ डीसीसी से लेके पीसीसी तक हर व्यक्ति को पता है कि सुनील शर्मा ने ज्योति सिंह जी का ऐसी हरकत करके इतना मेंटली हैरेसमेंट किया है कि वो आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। और मैं वाकई में मीडिया के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि यदि आज मंगलवार है, 11 मार्च मंगलवार के दिन 2025 में अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई अगले मंगल तक, तो मैं एसपी ऑफिस में जाके आत्मदाह करूंगी। और आज से अगले मंगल तक अगर मुझे कुछ होता भी है, आगे भी मुझे कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुनील शर्मा होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, एक बहन ने आरोप लगाए हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ईश्वर साक्षी है, 1% भी सत्यता नहीं है, जहाँ निराधार हैं, असत्य हैं, और ईश्वर साक्षी है, गिरगांव के महादेव साक्षी हैं, ये असत्य और ये सिर्फ छवि धूमिल करने का एक प्रयास है। गिरगांव के महादेव का जैसे आपने नाम लिया, मैं सत्य पे हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ईश्वर मेरा साक्षी है, और ग्वालियर का जन जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन सत्यता के आधार पर रहा है, और अंतिम सांस तक सत्यता के आधार पर रहेगा। आसमान पे थूकोगे, मुंह पे गिरेगा। तो किस पे लगाए भाई? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल सबको दिख रहा साजिश है, सबको दिख रहा साजिश है, और ऐसी साजिशों से कुछ नहीं होने वाला। हमेशा असत्य से, झूठ से किसी के आवरण पर कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन अंत में जीतता सत्य है। जीता सकते हैं, लेकिन अभी तो आरोप लग गए और साजिश आप बोल रहे हैं साजिश है। इस साजिश के पीछे कौन है? सामने महिला दिख रही है, लेकिन साजिश के पीछे कौन है? इससे पहले साजिश के पीछे कौन था और आप कौन? वो सबको पता है, सिर्फ लोगों को ये तकलीफ है कि सुनील शर्मा को जनता इतना प्रेम क्यों करती है, सुनील शर्मा का जनाधार इतना विस्तृत क्यों है, बस ये एक तकलीफ है। इस तकलीफ का मेरे पास तो इलाज नहीं है। कौन सा? वो सबको पता है। मैं कभी भी व्यक्तिगत दुराग्रह की राजनीति मैंने की है, मैं जीवन में करूँगा। जो गलत करेगा ईश्वर उसको उसका दंड देगा। बिल्कुल, मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। मैंने कहा ना, वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। एक महिला आई थी अभी जन सुनवाई में, और उनने एक आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई हैं जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची गई है, और उनने पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए उनका आवेदन लिया गया यहाँ जन सुनवाई में, और संबंधित थाना प्रभारी को नोट कराया गया। अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि कौन से अकाउंट से पोस्ट की गई थी और क्या वो पोस्ट उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है, और यदि ये तथ्य प्रमाणित होते हैं तो पुलिस इनका संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करेगी। पॉलिटिकल राइवलरी का भी कुछ गवर्नमेंट लगता है। वो एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती है, और उनने यही कहा कि जो आरोपी हैं वो भी जिन पे उन्हें आरोप लगाया वो भी उसी राजनीतिक दल से आते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है, और इस पे देखा जाएगा कि क्या पोस्ट वाकई में आपत्तिजनक थे और क्या वाकई में उन्हीं के अकाउंट से किए गए थे। तो अगर वो पुलिस के एम्बिट में आएगा तो पुलिस उस पर निश्चित तौर पे अगर तथ्य प्रमाणित होते हैं तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
उनने ऐसा कहा था, बट हमने उनको सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए और हम इस पे जल्द से जल्द जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे।